हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपकी लास्ट टाइम में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए एंड एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, कितने पेजेस लिखना है, क्या आप अलग कर सकते हैं, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी के लिए लाभकारी होने वाला है। एंड जो क्वेश्चन ना आए उसके लिए कैसे क्या करें, ये सारे डाउट्स जो स्टूडेंट्स के थे इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स नए हो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इसमें देखेंगे कि आपका सबसे ज़्यादा देखना है कि टाइम आपका केवल 2 घंटे रहता है एंड क्वेश्चन पेपर आपका 75 नंबर का होता है। जो भी नए स्टूडेंट हैं ये आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बार न्यू कोर्स में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो देखिए यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित होगा तथा प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। अब देखिए कि पहले खंड में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं वेरी सॉल्ट एंड ये 3 नंबर के होंगे। टोटल आपके 9 मार्क्स हो गए। एंड दूसरा आपको करना है 4 शॉर्ट आंसर मतलब लघु उत्तरी, वो 9 नंबर के होंगे। टोटल 36 मार्क्स के हो गए। एंड 2 आपको लॉन्ग करना है, वो कितने हो गए 15 नंबर के, 30 नंबर का। अब टोटल इसको ऐड कर लीजिए, आपका 75 मार्क्स आ जाएंगे। एंड टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल आपको 9 क्वेश्चन करने हैं। ये आपको पहले एग्ज़ाम पैटर्न पता हो गया। अब इस 9 क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन हल करना है। अब चलिए मैं आपको सबसे पहले देखिए कि कॉपी कैसे लिखें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉपी आपको देखिए 28 पेजेस रहते हैं जो भी कॉपी आपको मिलने वाली है। और इसमें आपको क्या करना है, कम से कम देखिए जिनकी स्पीड लिखने की कम है उनको भी कम से कम 20 पेजेस तो लिखने ही चाहिए। अदरवाइज़ आप 20 से लेके 22 पेजेस, 23 पेजेस इतना आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल पाएँ। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग कम से कम 4 पेजेस में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपका देखिए कि 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 30 नंबर मतलब लगभग आधा पेपर आपके 2 लॉन्ग आंसर ही कवर करते हैं। तो ये कम से कम 4 पेजेस का लिखने का ट्राई कीजिएगा। और 3 पेजेस या 2.5 पेजेस आपका लघु उत्तरी होना चाहिए। अति लघु उत्तरी 1 पेजेस में आप लिख सकते हैं। इस हिसाब से आपको लिखना है। एंड अब देखिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपको देखिए 3 लघु उत्तरी लिखना है, 3 वेरी शॉर्ट आपको लिखना है एंड आपको 4 शॉर्ट आंसर लिखने हैं और 2 लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं। तो अब आपका उसका टाइम डिवीज़न क्या होना चाहिए, देखिए इसको आप अपने भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें पहले ही आपको एग्ज़ाम से पहले ही कर लेनी है, जिससे आपको वहाँ पर सिर्फ लिखना ही लिखना रहे, नहीं तो आप टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं हो पाता। पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि उनका क्वेश्चन छूट जाता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको देख टाइम को देखते हुए अपने आंसर लिखने हैं। अब जैसे आपके लिए ये 3 वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, इसको आप लोग तीनों को मिलाकर 20 मिनट में कवर करने की कोशिश कीजिएगा। 20 मिनट मतलब आपके लिए 7 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। 7 मिनट में आराम से आप एक आंसर लिख सकते हैं 1 पेजेस का। तो अगर आप 20 से 21 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड शॉर्ट आंसर आप कम से कम, अगर आप टोटल चारों 50 मिनट के अंदर लिखने की कोशिश कीजिएगा, मतलब आप अप्रॉक्स मान लीजिए 12 मिनट, आपका 48 मिनट से लेके 50 मिनट के अंदर में आप चारों आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर आप 20-20 मिनट में लिखिए, एक लॉन्ग आंसर 20 मिनट ले लीजिए, लेकिन अच्छे से इसको लिखिएगा, क्योंकि ये आप ही सबसे ज़्यादा नंबर इसी में आपको मिलने वाला है। आपको इसके लिए टोटल 40 मिनट ले सकते हैं, 20 मिनट पर क्वेश्चन। अब देखिए कि टोटल आप ऐड करेंगे तो कितने मिनट हो रहे हैं, 9110 मिनट, मतलब आपका पेपर कितने घंटे का है, 2 घंटा मतलब 120 मिनट। आपके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उसमें आप अपना
कॉपी को अच्छे से सजा भी सकते हैं, जैसे अंडरलाइन वाइन कर सकते हैं। एक बार अपनी कॉपी देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है। तो इसके अंदर इसी टाइम बाउंड में आपको करने का प्रयास करना है। अदरवाइज़ आपको जो भी अच्छा लगे या आप जैसे लिखना चाहते हैं उस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक टाइम बता दिया है कि इसके अंदर अगर आप लिखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इससे आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए कि कॉपी में एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जिससे आपका नंबर मिले। देखिए आंसर सभी लिखते हैं, कॉपी सब भर कर आते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, मतलब नंबर अच्छे लाने हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा डायग्राम पर ध्यान देना है। अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपका नंबर बढ़ जाता है। कुछ एक्स्ट्रा जैसे जिनका भी कोटेशन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं, मतलब जैसे सीरीज में आपने लिए होंगे जो भी, जैसे कोटेशन है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, जॉन डीवी का क्या स्टेटमेंट है, रूसो ने क्या कहा है, उनके क्वेश्चन में अगर उनके स्टेटमेंट आप ऐसे अंडरलाइन करके लिख देते हैं तो आपका उससे नंबर बढ़ता है। तो ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं अलग, तो ये आप लोग ट्राई करिएगा। एंड जो क्वेश्चन ना आए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए कि आपको जो क्वेश्चन ना आए उसमें आप क्या करिए, जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो बस उसी को आपको लिखना है। आपने सीरीज एक बार अच्छे से पढ़ ली होगी तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। अब जो भी क्वेश्चन ना आए आपको, तो उसमें बस आपको उसी से रिलेटेड पूरा कंटेंट लिख देना है। आपका जहाँ कुछ नहीं नंबर मिलना होगा वहाँ कुछ नंबर ज़रूर आपको मिल जाएगा। तो जो ना आए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब टोटल 9 क्वेश्चन जो करने हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एंड अब देखिए लास्ट टाइम में रिवीजन क्या करना है, कुछ रिवीजन मत करिए, मतलब सॉरी, रिवीजन करना है लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें अब नहीं पढ़नी है। जो भी आपकी सीरीज़ हो बस उसी को दिन भर 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए, बस वो मोर देन सफिशिएंट है। और आगे देखिए कि अब अगर आपका और कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप हो सके तो एक बार एग्ज़ाम कल है आपका, लेकिन आज ही आप 2 घंटे एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा। जो पैटर्न मैंने बताया है आपको, मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, मतलब लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसी को आप लिखना को ट्राई कीजिए। क्या आप 2 घंटे में पूरा अच्छे से लिख पा रहे हैं? अगर आप लिख पा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आराम से लिख पाएंगे। तो एक बार यहाँ पर घर पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। एंड जो भी डाउट होगा कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।